जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स पढ़ाऊंगा और ये मैं आपको आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखो 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट हैं इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तक। तो मैं आपको अलजेब्रा से स्टार्ट करूंगा और इसमें मैं आपको आज मैट्रिसेस कराऊंगा। और अगर आपने कोई भी चैप्टर करना होगा तो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। देखो मैं आपको कैसे कराऊंगा। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास बताऊंगा पूरी मैट्रिसेस की। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास ही सुन लेंगे तो आप एक्सरसाइज अपने खुद से ही कर लेंगे। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं 9C तक। ठीक है, वो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक एक्सरसाइज का, लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा, उसके बाद मैं आपको सब कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको अलजेब्रा यूनिट सेकंड में मैट्रिसेस करवाने वाला हूँ। मैट्रिसेस, और इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो मैं अब इसको मैट्रिक्स बोलूँगा। देखो ये कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को एक बार समझ लिया तो आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज को आप खुद कर देंगे। चलो देखो मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। देखो कुछ नहीं है यहाँ, देखो अब इसने बोला ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब ये, इसने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ले ली। अब हमने क्या करना है, एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। जैसे मैंने एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैंने एलिमेंट्स को किस में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, लेकिन स्पेस के साथ लिखना होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, देखो जैसे इसने बोला अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम नंबर्स कह लो या एलिमेंट्स कह लो, नंबर्स को हमने किस में करा, देखो रोज एंड कॉलम्स में। कैसे, देखो मैंने यहाँ पर रख दिया इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको बोलेंगे रोज। ठीक है, और जो भी वर्टिकल लाइन होगी उसको बोलेंगे कॉलम्स। देखो जैसे ये पहली मैंने रोज ले ली, तो इसको क्या बोला मैंने, रो 1 R1 लिख दिया, और रोज को कैपिटल R से डिनोट करेंगे और कॉलम को कैपिटल C से डिनोट करेंगे। देखो जैसे ये पहली रो है तो मैंने लिख दिया R1, ये दूसरी रो है तो R2, ये तीसरी रो है तो R3, ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, ऐसे चलता रहता है ये। ठीक है, अब इसको जैसे मैंने इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। इसको मैंने बोल दिया ये क्या है, एक ए मैट्रिक्स। इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि मैट्रिक्स क्या होती है। धीरे धीरे देखना, एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। अब देखो ये जैसे इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये कौन सी पोजीशन पे है, कैसे है, बाद में बहुत अच्छे से बताता हूँ। अब देखो इसके अंदर पहला टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताओगे। मान लो मैंने ये मैट्रिक्स ले ली कोई भी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। देखो ऑर्डर के लिए क्या करना है, जितनी भी रोज होंगी, ठीक है, उसको हम m से डिनोट करेंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे उसको हम n से डिनोट करेंगे। इसको हम लिखते कैसे हैं, m/n। ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे m/n। तो अब एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसका ऑर्डर बताओ मैट्रिक्स का। तो ये हमें दे रखा है a = 1 2 3 4। तो देखो इसमें आप टोटल नंबर ऑफ रोज देख लो, टोटल नंबर ऑफ रोज 1 2, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स देख लो 1 2। यानी कि देखो जो हमारी रोज हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 2/। अब कॉलम्स देख लो 1 2। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। देखो समझ आ गया। अगर मैंने यहाँ लिख भी रखा है m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि बच्चे ना एक IJ आएगा कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो अभी आप फिलहाल m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप मेरे को खुद बता दीजिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, रोज देख लो 1 2, रोज कितनी है 2,
2 बाय, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 2/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2/3। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 3। आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे क्वेश्चंस को खुद ही कर देंगे, ठीक है। अब पहला टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नोटेशन बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने सीख लिया तो आप आधी मैट्रिक्स सीख जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोटेशन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, इनके लिए अब नोटेशन, मतलब आपको अब इनका एड्रेस बताना है कि ये कहाँ पर है, ठीक है, इनकी पोजीशन बतानी है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। देखो इसमें दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट में AIJ और ऑर्डर दे दिया m/n। देखो ऑर्डर तो हम सीख ही गए। अगर मैं तुम्हें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहूँ तो आप खुद से बता दोगे। रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो आप खुद ही बता दोगे। 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। देखो इसमें से आपको m क्रॉस n तो पता चल गया। अब ये AIJ, मैंने पीछे भी बोला था कि IJ और mn में फ़र्क समझ लेना। अब ये AIJ, इसको बड़े ध्यान से देखना। देखो अब इसने क्या लिखा हुआ है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है A11, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है A12, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है A13 एंड सो ऑन। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर आप पेन रख लेना, ठीक है। अब इस एलिमेंट की पोजीशन बतानी है। अब देखो ये कौन सी पोजीशन पे है, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्रैम नहीं करना बिल्कुल भी। देखो ये कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट रो। देखो रो क्या है फर्स्ट और कॉलम कौन सा है फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप पेन रखो। देखो रो तो फर्स्ट ही चल रही है, कॉलम कौन सा है सेकंड, तो यहाँ पे देखो A12 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसकी पोजीशन देखो, आप कहोगे सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13, ठीक है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है तो इनका भी ये एड्रेस है, ठीक है। अब एलिमेंट्स का एड्रेस है ये। अब इसको देखो, इसकी पोजीशन क्या होगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन क्या होगी सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन क्या होगी सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। ये देखो ये IJ। अब इसमें देखो ये जो I और J है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नंबर ऑफ रोज, ये अलग अलग रो और कॉलम बताता है। देखो ये 1 1 है ना, तो ये I की वैल्यू है और ये 1 J की वैल्यू है। मतलब I और J अलग अलग रो और कॉलम बताता है। M और N टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा इस मैट्रिक्स में। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरे को बताओ कि A21 एलिमेंट कौन सा है। A21 एलिमेंट, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको बस पता होना चाहिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप कहोगे सर A21 एलिमेंट कौन सा है 4। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि A12 एलिमेंट कौन सा है, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप कहोगे सर 2 है, ठीक है। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा ये बहुत अच्छे से। अब मैं आपको देखो करवाता हूँ, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताता हूँ, सारी जितनी भी मैट्रिक्स की टाइप है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताता हूँ। अब देखो सबसे पहला अपने पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये है, इस रो मैट्रिक्स कौन सी होगी जिसमें आपको एक रो मिलेगी, उसको आप रो मैट्रिक्स बोल देते हैं। और कॉलम्स इसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 into या 1/n या 1 into n, 1/n, ठीक है। देखो रो मैट्रिक्स क्या होगी जिसमें आपको सिर्फ एक रोज मिलेगी, समझ आ गया। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी जिसमें आपको एक कॉलम मिलेगा, नंबर ऑफ रोज बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमेशा रोज बाय कॉलम लिखना होता है। तो रोज तो इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, तो n नंबर ऑफ रोज हो सकती है, कॉलम कितने हैं 1। इसका ऑर्डर हो गया 1/n, इसका ऑर्डर हो गया n/1। मैं दोबारा बताता हूँ, रो मैट्रिक्स जिसमें आपको एक रो मिलेगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें आपको एक कॉलम मिलेगा, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखो बहुत
बहुत आराम से पहचान सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, एम टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें रोज इज इक्वल टू कॉलम होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप सबसे पहले ऑर्डर देखोगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो। ऑर्डर देखना मैंने आपको पीछे बता दिया, देखो 2/2 2 रोज है और 2 कॉलम है। अगर m इज इक्वल टू n है, देखो m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो आप उस मैट्रिक्स को बोल दोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और भी होती है, वो मैंने इसके साथ लिखी नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहीं पर ही कर लो। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक और होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आता हूँ मैं डायगोनल मैट्रिक्स में। आपके सिलेबस में इसमें डायगोनल ही दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही दे रखे, लेकिन मैं आपको इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी बता दूंगा, ठीक है। चलो अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स से पहले आप मेरे से डायगोनल सीख लीजिए, ठीक है। देखो ये होते हैं डायगोनल्स, ठीक है। ये क्या है अपने डायगोनल्स, ठीक है। ये वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन मैंने बता दिया। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो सारे जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा ये जो आपको डायगोनल मिलेगा ये डिफरेंट मिलेगा। आप कहोगे सर अब याद कैसे रखेंगे, देखो डी से डायगोनल और डी से डायगोनल और डी से डायगोनल और डी से डिफरेंट। तो ये देखो डायगोनल क्या है इसके, डिफरेंट। ये आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा, क्लासीफाई करो मैट्रिक्स को कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। देखो ये डायगोनल है और डायगोनल क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब ऑर्डर तो आपको पता ही है 3/3। अब स्केलर मैट्रिक्स आपके इसमें बुक में नहीं थी तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसकी भी डेफिनेशन सेम ही होती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, लेकिन इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम होते हैं। देखो एस से स्केलर और एस से सेम, आप ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मतलब 1, ठीक है। अब देखो अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, अगर इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना वो 1 होता है। यूनिट मतलब 1, और इसको ज़्यादातर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलेगा ये, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ये 3/3 की भी हो सकती है, ठीक है। 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है, 3/3। और ये हमेशा क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब आगे देखो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इसके तो नाम से ही पता लग रहा है सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसका ऑर्डर एक बार आप बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, फिर मैं लिखता हूँ। हाँ जी आपने बता दिया होगा 2/2, ठीक है। और इसको जीरो और नल मैट्रिक्स तो इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब लास्ट अपने पास आता है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल के नाम से ही पता लग रहा होगा, इक्वल होने के लिए आपको पता होगा मोर देन 1 थिंग्स तो चाहिए होंगे इक्वल होने के लिए, तो आपको 2 मैट्रिक्स चाहिए होंगे इसमें, ठीक है। तो इस इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब मान लो मैंने ए मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 5, ये दोनों इक्वल तब होंगी। एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, आप कहोगे सर इसका ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2/2, ठीक है। एक तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर देखो अब मैंने आपको बता दिया है सेम है, और इसके देखो एक तो सेम ऑर्डर होना चाहिए कंडीशंस, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ये A11 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, A11, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स का A11, तो देखो ये भी इसके इक्वल है, 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 ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। देखो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया है। अब अगली वीडियो में मैं इस 9 चैप्टर है ये 9A एक्सरसाइज लेके आऊँगा और पूरी कंप्लीट करवाऊँगा तुम्हें एक एक क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।